मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। साथियों, एक निर्धन व्यक्ति था। वो व्यक्ति नित्य भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता था। एक बार दीपावली के दिन उस व्यक्ति ने भगवती लक्ष्मी की श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि उसकी आराधना से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गईं। वे उसके सामने प्रकट भी हो गईं और उसे एक अंगूठी भी भेंट कर दी और उस व्यक्ति को अंगूठी देकर माता लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। अंगूठी सामान्य नहीं थी। उसे पहनकर जैसे ही अगले दिन उस व्यक्ति ने धन पाने की कामना की तो उसके सामने धन का ढेर लग गया। ये देखकर वो व्यक्ति खुशी के मारे झूम उठा। इसी बीच उसे भूख लगी तो मन में अच्छे अच्छे पकवान खाने की इच्छा जागृत हुई। कुछ ही पल में उसके सामने पकवान आ गए। अंगूठी का चमत्कार मालूम पड़ते ही उसने अपने लिए आलीशान बंगला, नौकर चाकर आदि तमाम सुविधाएं प्राप्त कर ली। वो भगवती लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त उस अंगूठी के कारण सुख से रहने लगा। अब उसे किसी प्रकार का कोई दुख, कोई कष्ट या कोई चिंता नहीं थी। नगर में उसका बहुत नाम हो गया। एक दिन उस नगर में जोरदार तूफान के साथ बारिश होने लगी। कई निर्धन लोगों के मकानों के छप्पर उड़ गए। लोग इधर उधर भागने लगे। तभी एक बुढ़िया उसके बंगले में आ गई और उसे देखकर वह व्यक्ति गरज कर बोला, "ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है बिना पूछे?" तो ये सुनकर उस बुढ़िया ने कहा, "कुछ देर के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहती हूँ। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तूफान आ गया है और बारिश भी हो रही है।" लेकिन उस व्यक्ति ने उस बुढ़िया को बुरी तरह से डांट डपट दिया। उस बुढ़िया ने कहा, "बेटा, मेरा कोई आसरा नहीं है। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी? थोड़ी देर की ही तो बात है।" लेकिन उसकी किसी भी बात का असर उस व्यक्ति पर नहीं पड़ा। जैसे ही सेवकों ने उसे द्वार से बाहर निकाला, वैसे ही जोरदार बिजली कौंधी और देखते ही देखते उस व्यक्ति का मकान जलकर खाक हो गया और उसके हाथों की अंगूठी भी गायब हो गई। उसका सारा वैभव पल भर में राख के ढेर में बदल गया। जब उसने आंख खोलकर देखा तो सामने माता लक्ष्मी खड़ी थी। जो बुढ़िया कुछ देर पहले उसके सामने दीनहीन होकर गिड़गिड़ा रही थी, वही अब माता लक्ष्मी के रूप में उसके सामने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वो व्यक्ति समझ गया कि उसने बुढ़िया को नहीं बल्कि साक्षात माता लक्ष्मी को घर से निकाल दिया था। वो व्यक्ति भगवती लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा तो माता लक्ष्मी बोली, "तुम इस योग्य नहीं हो। जहाँ निर्धनों का सम्मान नहीं होता, मैं वहाँ निवास नहीं कर सकती।" ये कहकर लक्ष्मी माता उसकी आंखों से ओझल हो गई। साथियों, मनुष्य गरीब होता है तब तक तो वो मासूम होता है और उसके पास जरा सा धन आने से उसके अंदर घमंड प्रवेश कर जाता है। मित्रों, हम सबको इस घमंड से दूर रहना चाहिए।
कंडीशन चाहे कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, गरीब अमीर, परेशान या खुश, कैसे भी हो, हमें एक जैसा रहना चाहिए। माना इस संसार में धन की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये धन, ये संपत्ति किसी की नहीं होती। मित्रों, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी मनुष्य का समय एक जैसा नहीं रहता। आज गरीबी है तो कल अमीरी भी होगी, आज अमीरी है तो कल हो सकता है गरीबी आ जाए। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथियों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करते ही घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक और भक्ति में कथा लेकर, प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता लक्ष्मी।